नमस्कार। 2026 विधानसभा चुनाव आने वाला है बंगाल में, जिसकी वजह से आज बंगाल का माहौल गर्म है। राजनीति और रणनीति चारों तरफ चल रही है। हाल के दिनों में ईडी की रेड आईपैक के कंपनी में और ममता दीदी का वहां खुद पहुंचना, बाद में रास्ते में ममता दीदी का उतरना, और अभी ये मामला पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट तक। इन्हीं सब बातों पर आज बात करेंगे। और हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट श्री पराग विश्वास। स्वागत है पराग जी आपका एसके लाइव के स्टूडियो में। धन्यवाद आपको। या सीधे ईडी की रेड, वो भी जस्ट इलेक्शन से पहले, किस तरह से देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एसके लाइव को इस चर्चा को रखने के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है ये। देखिए, एक्चुअली ईडी है क्या, इसे हम हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं। बहुत लोग कम जानते होंगे। 1950 में स्थापित हुई थी। ईडी का मुख्य काम क्या है कि ये एक ऐसा संगठन है जो आर्थिक चीजों को देखते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग को, यानी जिस तरह से विदेशी मुद्रा हमारे देश में आता है, आर्थिक अपराध किए जाते हैं, इसके अगर उल्लंघन होती है तो ये बहुअनुशासित संगठन वहां पे हरकत पे आती है। तो संगठन तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल बार बार क्यों उठता आ रहा है लोगों के मन में कि इलेक्शन से पहले, किसी भी जगह चुनाव से पहले ईडी या सीबीआई की छापा पड़ती है। खास करके ईडी ये और दिमाग में लोगों का इसलिए आता है क्योंकि ईडी को कुछ इम्यूनिटी प्राप्त है, यानी विधिक अनुमति जिसे हम हिंदी में कहते हैं। बिना सरकार या पुलिस को खबर किए किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी क्षण वो पहुंच सकती है। तो एजेंसी तो अच्छा है, लेकिन चूंकि ये सरकारी एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और चूंकि इसका कन्विक्शन रेट, यानी इतना पावर इसके पास है, इतना क्षमता है, इतना अधिकार है, ये इस्तेमाल कर सकता है, इतना इसका इसमें जोर है, सब कुछ ये कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद इसका कन्विक्शन रेट वो बताते हैं कि 92% है, लेकिन लोगों के आकलन में और पत्रकारों के आकलन में 5% के आसपास है। दूसरी चीज ये है कि खास करके बंगाल में लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि जब भी कोई इलेक्शंस आती है, ईडी या सीबीआई का छापा पड़ता है। क्यों पड़ता है? तो इससे जो राजनीतिक लाभ होता है वो हमारे ममता दीदी को ही होता है, क्योंकि अगर वो छापा मारते हैं इस समय इलेक्शन से पहले, चूंकि उनका कन्विक्शन रेट बहुत कम है, और चूंकि सीबीआई, और उस संदर्भ में अगर आप देखें सीबीआई और ईडी दोनों का ही जो बंगाल में जिस तरह से उसने छापा मारा, जिन जिनके खिलाफ उन्होंने केस बनाने का कोशिश किया, मैं कहूंगा चार्जशीट देने का कोशिश किया, वो पुख्ता सबूते पे खरा नहीं उतरा, वो कसौटी पे खरा नहीं उतरा। और जितने सारे लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया था, तो ये सारे लोग बोलते, टीएमसी के लोग भी बोलते हैं कि अगर आपने अरेस्ट किया था तो उनको आप कन्विक्ट कीजिए, उनको दोषी मानिए। अगर वो आपराधिक मामलों से जुड़े हुए हैं तो उसको दोषी मानिए और उसको अब सजा दीजिए। ये इस वजह से दिमाग में लोगों का ये आ गया है कि नहीं, ईडी का छापा क्यों पड़ता है, ये सवाल हमारे पास भी है। तो क्या ऐसा है कि सेंट्रल एजेंसी होने की वजह से केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई दोनों को ही, खास करके ईडी को इस्तेमाल करता है, क्योंकि ईडी का पावर सीबीआई से भी बढ़कर है? नहीं, अभी जैसे कि ममता दीदी बोल रही है कि भाई ये स्ट्रेटेजी जो इलेक्शन के लिए, तो स्पेशली वो सब मतलब जो है उन्होंने वो रेड का मेन मकसद बंगाल की जो स्ट्रेटेजी है उसको चुराने की, कहां तक सही लगती है? नहीं, आपको बता रहा हूं मैं एक चीज, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है। जैसे कि बहुत मजेदार किस्सा बनी है उस दिन, जिस दिन छापा पड़े थे। अब विश्वसनीयता के सवाल कर रहे हैं हम, विश्वसनीयता जो है लोगों में कि हाँ, कितना हम यकीन करेंगे इन सब चीजों पे, वो विश्वसनीयता पे ये बात होनी चाहिए। जैसे कि आपने अभी तुरंत कहा कि ईडी इलेक्शन से पहले छापा क्यों मारती है। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. और ममता दीदी वहां पे जाके, शायद आप ये इशारा करना चाह रहे हैं, वो फाइल्स वहां से निकाल कर कैसे लाई,
सबसे बड़ा सवाल ये है, हाउ कुड शी डू दैट? ईडी के पास अगर इतना पावर है तो अलाउ क्यों किया? तो अगर ममता दीदी ये कह रही है कि वहां पे पार्टी स्ट्रेटेजी था, पार्टी रणनीति था, और वहां पे पार्टी कैंडिडेट लिस्ट भी था, वहां पे पार्टी का प्लान था, तो ये ममता दीदी को भी ईडी के सामने साबित करना पड़ेगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गई है, अब फाइल तो सब बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों तरफ से एक क्या हुआ, ये दोनों तरफ से ये बहुत मजेदार चीज है कि अब पश्चिम बंगाल का पुलिस जो है उसको ये साबित करना पड़ेगा कि ईडी ने पक्षपात किया है। ये साबित करना पड़ेगा पश्चिम बंगाल की पुलिस को, क्योंकि एफआईआर उन्होंने किया है कि ईडी ने पक्षपात किया है, और ईडी वहां पे अनुसंधान के मंशा से नहीं, किसी दूसरे मकसद से, वहां पे राजनीतिक मकसद से उसे इस्तेमाल किया गया, और उस मकसद से वो आया। आपका कहने का मतलब है कि अब जो है वेस्ट बंगाल पुलिस, या मतलब जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये प्रूव करना होगा। हाँ बिल्कुल, और ईडी को भी ये साबित करना पड़ेगा, ईडी को भी ये साबित करना पड़ेगा कि जो कागजात वहां से ममता बनर्जी लेके निकल गई फाइल, वो रणनीति नहीं है दल का, वो कैंडिडेट लिस्ट नहीं है, वो कुछ ऐसा सबूत है, ठोस पुख्ता सबूत है, जिसको वहां से हटाने के बाद इस इन्वेस्टिगेशन में अड़चन आएगी, और ईडी वहां से देखेंगे, आपने देखा होगा कि ईडी वहां से कोई भी सीजर लिस्ट का कागज लेके नहीं बाहर निकली है, जिस वजह से ममता दीदी भी और वेस्ट बंगाल की पुलिस को आसान होगा ये साबित करना कि कहीं ना कहीं कि अगर वो कागज वहां से बरामद नहीं किए, सारा कागज तो हम लोग नहीं ले आ पाए होंगे, तो कुछ कागज तो वहां पर होगा, कुछ तो हार्ड डिस्क होगा, तो वो आपने क्यों नहीं किया? व्हाई डिडंट यू टेक दैट? आपका सीजर लिस्ट नील क्यों है? और ये कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण सबूत, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डॉक्यूमेंट को वहां से हटा दिया गया था। आप क्या कर रहे थे उस समय? ये सवाल अदालत में पूछी जाएगी कि आप उस समय क्यों कर रहे थे। अब ये सवाल ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वहां पे ममता दीदी को रोकना चाहिए था, और इस हद तक लोग कह रहे हैं कि उन्हें वहां पे अगर हो सके काम में अड़चन डालने का, ईडी के काम में अड़चन डालने की वजह से उन्हें वहां पर से गिरफ्तार भी किया जा सकता था। हाँ, वो क्यों नहीं हुआ? बिग क्वेश्चन। वो क्यों नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत मजे की बात यह है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा है, बार बार कहा है कि ईडी का जो अरेस्ट पावर है, ये आपको देखना पड़ेगा। ईडी का मैं ये आपसे साझा करना चाहूंगा दर्शकों के साथ भी, कि ईडी का जो अरेस्ट पावर है वो मर्जी तरीके से वो नहीं कर सकता है, whimsically, ये लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है, आप whimsically नहीं कर सकते हैं, ठोस सबूत के आधार पर ही कर सकते हैं। अभी तक जितने भी चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है, उनके खिलाफ ठोस केस बनी थी, तब उनको जाके लिया गया, वहां उठाया गया। तो बहुत लोग बोलते हैं कि अगर सीबीआई, ईडी दीवार फाड़ के मंत्रियों के घर से जाके मंत्रियों को, सोते मंत्री को जगह के अगर अरेस्ट करते, जैसे चिदंबरम के बारे में कहना चाह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं? सबसे बड़ी चीज है, वहां पे अगर आप रोकते तो क्या ये सही है कि ममता दीदी जो लेके जा रही थी वो वाकई में पार्टी स्ट्रेटेजी है, कैंडिडेट लिस्ट है, और यही जो वजह से आपने रोका नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि ये धन संशोधन निवारण अधिनियम जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके 19वें धारा के तहत आप अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप वैसे अपराध में उनको अरेस्ट कर सकते हैं जिसमें सजा योग्य अपराध आपको दिखे, सजा आपको साबित करना पड़ेगा। अगर दीदी वहां पे खोल के मीडिया को दिखा देते कि नहीं ये कैंडिडेट का लिस्ट है, ये तो हमारा रणनीति है, आप खुद देखिए, तो फिर ईडी के खिलाफ बहुत बड़ा केस बन जाता कि आपने पक्षपात किया है, ये साबित होता। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता रहता है, और एक चीज है लोगों को मैं बता दूं, ये 1950 साल का अधिनियम है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जिसके जरिए जयप्रकाश नारायण को जनता दल के समय, इमरजेंसी के समय से पहले भी उसमें मिसा और डीआईआर 2 रूल्स थे इंडिया में, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस इंडिया रूल्स, जो कि बाद में रद्द कर दिया गया। उसके अनुसार आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई प्रबंध नहीं है, जो लीगल एक्सपर्ट है वो भी कह रहे हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि ईडी उस समय ने कुछ। The classroom was once bounded by 4 walls, paper, and the speed of chalk, but education is meant to be limitless. Sacred Heart is tearing down boundaries to meet the world today, shaping minds and strengthening spirit. Sacred Heart School, building the innovators of tomorrow. Admissions open. हरकत में नहीं आया, ये सारा सब कुछ जो हुआ, इससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को राजनीतिक फायदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, एक स्टेट की
चीफ मिनिस्टर। शायद आज तो ये इतिहास में पहली बार ही हुआ होगा कि कहीं सेंट्रल एजेंसी की रेड चल रही है और एक स्टेट की मुख्यमंत्री वहां पहुंचती है। इसको कैसे देखते मैं आपको बता रहा हूं, कुछ साल पहले 14 पार्टियां देश की मिलकर ये याचिका दायर किए थे, वो सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर हुई थी कि ईडी जो है, ये जो एजेंसीज हैं, ये पक्षपात कर रहे हैं। ये केस सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी कुछ साल पहले, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो अभी पूछा कि इसका कोई मिसाल नहीं है, आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे तारीख में, हमारे मुल्क के तारीख में इसका कोई मिसाल नहीं है। बात सही है, इसका कोई मिसाल नहीं है, लेकिन आप एक चीज समझिए, वहां पे ममता दीदी गई क्यों, इसकी वजह क्या हो सकती है। एक तो वजह यह हो सकती है कि वो वाकई में वहां से जो फाइल्स ले आए, जो सबसे पुख्ता वजह है, वो उनको विश्वास है कि अगर ईडी ने मुझे चैलेंज किया वहां पे, तो मैं इस पूरे देश को ये दिखा पाऊंगा कि ईडी जो ले जा रहे हैं वो मामले के साथ जुड़ा हुआ कोई भी कागजात नहीं है, वो वाकई में हमारा कैंडिडेट लिस्ट है, वो वाकई में दल का रणनीति का पूरा लेखा जोखा है। अगर देखिए, आप उनका रिस्क देखिए, शी टुक ए बिग रिस्क, क्योंकि अगर ईडी उनको वहां पे रोकते, क्या बाधा दे रही है, इतना कहते कि दीदी आप फाइल से इस तरीके से आप नहीं हटा सकते हैं, तो शी वुड हैव कम आउट एंड सेड कि देखिए मैं इन सब चीजों को लेके जाना चाह रहा था। आप खुद जांच कीजिए ना, आपका कंप्यूटर खोलिए, वो बोल सकते थे रिपोर्टर्स को, यू टेस्ट इट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कंट्री, द वर्ल्ड, कि क्या सही है कि नहीं। ये बहुत बड़ा मतलब जिगर चाहिए उनका। हाँ, एक इसमें कहीं ना कहीं ये सच्चाई लग रहा है कि उसमें शायद पार्टी की रणनीति थी। दूसरी बात यह है कि वो शायद किसी और को ट्रस्ट नहीं कर पाई कि मैं किसी और को भेजूंगा तो उसे रोक दिया जाएगा वहां पे। नहीं, कोई मैं भी कोई भी आता है, रोक देते, वो रोक देते, गिरफ्तार भी कर सकते थे उन्हें, जबकि कोई स्पेसिफिक केस है नहीं, वो तो लीगल बात है, बाद में उसको सल्टाया जा सकता था कोर्ट में। लेकिन बात यह है कि उस समय एटलीस्ट वो रोक सकते थे उनको कि नहीं आप नहीं लेंगे, ये कागज आप मत लीजिए यहां से, इतना तो कह सकते थे। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि दीदी वहां पर क्यों पहुंची, और दीदी ने सबके संज्ञान में इस तरीके से कागज लेके बाहर निकली। तो क्या ईडी को भी मत पता है, क्या ईडी को भी पता है कि जो कागज लेके दीदी बाहर निकल रही है वो वाकई में जो वो क्लेम कर रही है वही है। सिर्फ एक कंट्रडिक्शन यहाँ पे मुझे लगता है, वो कंट्रडिक्शन उस तरीके से लाया जा रहा है सामने, लेकिन वो भी कोई महत्वपूर्ण कंट्रडिक्शन है नहीं। वो ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर गई है वहां पे, तो चीफ मिनिस्टर अगर गई है, उन्होंने खुद भी बताया बाद में, वो स्पष्टीकरण दी है बाद में इस प्रेस मीट में कि मैं एज चीफ मिनिस्टर पे नहीं गया था, मैं तृणमूल के नेत्री के हिसाब से गया था, एज ए टीएमसी लीडर, एज द सुप्रीमो ऑफ टीएमसी, अपने पार्टी की रणनीति को, अपने कैंडिडेट लिस्ट को लोगों के सामने आने से रोकने के लिए, ताकि दूसरा पार्टी हमारा रणनीति न लेकिन कहां तक आपको सही लग रहा है ये पूरा प्रक्रिया? मतलब आज एक मुख्यमंत्री का वहां जाना, या मतलब भाई पार्टी सुप्रीमो का जहां सेंट्रल एजेंसी ये कर रही है, रेड कर रही है, वहां जाके इस तरह से फाइल निकाल के लेके आना, नहीं, कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट हर चीज का साबित होता है। जैसे कि ट्रंप अभी कर रहे हैं, एक प्रेसिडेंट डाल रहे हैं, हिटलर ने किया था, एक प्रेसिडेंट डाल रहे हैं, गांधी जी ने किया था, वो एक प्रेसिडेंट डाल रहे थे कि अहिंसा से किसी चीज को हासिल करना उससे पहले हुआ नहीं था। तो इसको हम प्रेसिडेंट, मैं तो व्यक्तिगत रूप से इसे प्रेसिडेंट मानता हूं। प्रेसिडेंट ये है कि कितना ममता दीदी अगर ये की है तो सारे लोग बोल रहे हैं कि वो गलत की है, लेकिन अभी तक आपको कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा कि वो गलत की है। मैं थोड़ी देर पहले कहा, ये आपको अदालत में साबित करना पड़ेगा कि गलत की है। अगर आप देखिए, आपके पास दो ऑप्शन था वहां पे, ईडी के पास दो ऑप्शन था। यू आर वेरी पावरफुल, यू आर नेशनल एजेंसी, शी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, सो यू कुड हैव इजीली स्टॉप्ड हर देयर। उन्होंने नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका कि पीछे कई दलीलें पेश की जा रही है कि शायद बीजेपी के साथ टीएमसी का सेटिंग है, शायद ये जानबूझ के ममता दीदी को मार के शहीद बनाने का कोशिश किया गया, उनका छवि को और बेहतर किया गया। सबसे बड़ी चीज है कि एक मुख्यमंत्री खुद पहुंच जाती है, उसको उनको यकीन होगा कि अगर मुझे गिरफ्तार वहां पे किया भी गया तो मैं ये साबित कर सकूंगा कि मैं जो चीज लेके बाहर निकल रहा हूं वो वाकई में पार्टी रणनीति है, कैंडिडेट लिस्ट है। उन्होंने दिखाया सबके सामने कि कैंडिडेट लिस्ट है। ग्रीन फाइल में उन्होंने कहा कि देखो তোমরা এটা আমার দেখছি, এটা হ্যাঁ গ্রিন ফাইলটা আমার তোমরা দেখো, এটা দেখতে পারো তোমরা, আমি পার্টিকে বাঁচানোর জন্য এটা করছি। ऐसा नहीं है कि हम किसी पक्षपाती तरीके से देख रहे हैं। ईडी को भी
वहां पे रोकना चाहिए था ममता दीदी को, अगर ईडी समझता है कि वो गलत काम कर रही थी। ये भी ईडी के तरफ से आप देखिए। लेकिन क्या सही और गलत, जो आपने सवाल पूछा कि उन्होंने सही किया ये गलत किया, ये अदालत में साबित होगा। अब जैसे कि हाई कोर्ट से अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया आज ही, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने याचिका दायर की है, क्या हो सकता है? जैसे कि आपने अभी इससे पहले कहा 5% जो एक्चुअल मतलब जो है, तो वो उसी 5% में होने वाला है। ये सबसे बड़ी दुख की बात ये है, अफसोस की बात ये है कि जब भी कोई कानून बनती है और जब भी कोई अदालत में हम किसी मामले को लेकर जाते हैं, तो वो अदालत में थोड़ा देर तो होता ही है। और अगर ईडी ये साबित कर सकता है अदालत में कि हाँ वाकई में दीदी जो लेके निकली थी वो सबूत था, पुख्ता सबूत था, और अदालत में जाके ये साबित कर सकता है कि इस इन्वेस्टिगेशन को ब्लॉक करने के उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूं कि वहां पे प्रक्रिया होगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अरेस्ट करने के बारे में, मैंने शुरू में ये बताया ना आपको कि कोई भी चीफ मिनिस्टर को आप जब अरेस्ट कीजिएगा तो उनके खिलाफ आपको पुख्ता सबूत रखना पड़ेगा। ममता दीदी वहां पे सामने गई, सबूत इकट्ठा की, और उन्होंने आके बाहर कहा कि ये देखिए हाथ में जो मेरा फाइल्स है वो कोई सबूत नहीं है इस केस के साथ, कहीं भी दूर दूर का कोई इसका रिश्ता नहीं है। जिस केस का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो रही है इस मामले के साथ कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है, और ये छापा मार रहे हैं, ये दंडनीय अपराध तो हो सकता है जो वो खुद सोचेंगे, लेकिन मैं जो फाइल हटा रहा हूं वो धन संशोधन मामला जो है उसके तहत नहीं आ रहा है। ये हमारा पार्टी का रणनीति है। आप इस नजरिया से देखिए चीजों को। अच्छा, सेंटर का गेम था जहां तक लगता है, हो सकता है, अब बोल नहीं सकते। सपोज अमित शाह स्ट्रेटेजिस्ट, इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, एंड मतलब जो है चाणक्य भी शायद कहा जाता है उनको बीजेपी का, है ना? तो इस केस में आपको क्या लगता है कि पासा ही पलट गया? एक्चुअल जो स्ट्रेटेजी से शायद मतलब ईडी की रेड हुई, अगर हुई, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो एज ऑन टुडे, आज के दिन तक, क्या आपको लगता है कि पासा, ममता दीदी ने पासा ही पलट दिया? ममता दीदी के बारे में एक चीज मैं जो बोलना चाहूंगा एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप से, आज आपने जब मौका दिया 2 मिनट में इस पे बोलना चाहूंगा कि ईडी के मामले से थोड़ा बाहर जाके ममता दीदी का अगर स्ट्रेटेजी के बारे में आप बता रहे हैं ना, दोनों की रणनीति में आप आमने सामने रख रहे हैं दोनों को, क्योंकि मतलब ये एक्चुअली बीजेपी की स्ट्रेटेजी सोचते हैं कि भाई ईडी की रेड हुई, अगर कोई स्ट्रेटेजी था भी, हम अगर हाइपोथेटिकली इसको अज्यूम करते हैं कि हाँ ये स्ट्रेटेजी था भी, हम मान के चलते हैं कि फर्ज कीजिए कि ये स्ट्रेटेजी था, तो फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ममता दीदी की में सबसे बड़ी चीज ये है कि आज स्वामी विवेकानंद का जन्म तिथि है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि पुरानी चीजों का सबसे बेहतर चीज और नई चीजों में जो सबसे बेहतर चीज है, दोनों को मिला के हमको समाज को बनाना पड़ेगा। इस बुनियाद पर, इस नींव पर समाज को रखना पड़ेगा। ममता दीदी जो करती है राजनीति में, शायद इसको उन्होंने राजनीति में अप्लाई किया है, सियासत में, कि उनका जो इतना अनुभव है, जो तजुर्बा है इतने सालों का, खुद अकेली जीती है, किसी के साथ वो जीत नहीं पाई। मतलब अपने एमपीज एमएलए बहुत कम थे कि नहीं चुनी थी, कुड काउंट देम ऑन द फिंगर टिप्स। जब मैं उनको देखा हूं कभी करीब से, जब छात्र अवस्था में मैं जब कलकत्ता में था, बिकॉज आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कलकत्ता, तो मैंने उनको करीब से देखा है कि जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई किया है एक अपोजिशन लीडर की हैसियत से। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। वो उनका स्ट्रेटेजी जो है, कहते हैं ना फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। उनका स्ट्रेटेजी जितना फेलियर्स पे है, इतने सालों का, 40 साल का फेलियर पे, उतना ही उनका 15 साल का सक्सेस पर भी है। जो सक्सेस में उन्होंने गलती किया उसको हटा के जो असली जो है चर्निंग के बाद जो मक्खन निकला है उसको वो रखी है, और उतने दिनों का जो छाछ निकला है, जो छाछ वो फूक फूक के पीती रही है इतने दिन, अभी भी छाछ फूक फूक के पीती है, वो बोलते हैं दूध का जला हुआ छाछ फूक पीती है। तो ये उन दोनों का संमिश्रण करके वो, आप देखिए कितने सारा मामला, आप शारदा देखिए, नारदा देखिए, आरजी कर तक देखिए, छोटा मोटा मामला तो और भी आया है
ये जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है, हर जगह से ममता दीदी कम्स क्लीन, क्योंकि कोई भी सेंट्रल एजेंसी अभी तक किसी के अगेंस्ट में कुछ साबित नहीं कर पाया है। और जितना साबित आप नहीं कर पाओगे, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, 2-3 आपको मैं मिसाल दूंगा। जब रणनीति के बारे में अमित शाह का कहा, अब इस वक्त भारत में, इस वक्त मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट वेटरन पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री इज ममता बनर्जी। इस वक्त मैं 70 के दशक से उनको देख रहा हूं, जब छात्र नेत्री थे। अब देखिए 50 साल से ऊपर, अब देखिए भारत में कौन सा ऐसे हैं जो 50 साल से ऊपर इतने बड़े जगह पे ओहदे पर थी, सेंट्रल मिनिस्टर थी, और अभी भी वो राजनीति में है, मुख्यमंत्री है। और अभी भी आप पूछ रहे हैं कि अमित शाह के साथ उनका रणनीति का टकराव हुआ तो कौन जीते, तो 2-1 हुआ या 2-2 हुआ या 2-0 हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, एक समय क्या हुआ था जब 1992 में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था, मिसमार कर दिया गया था, सभी को मालूम है ये। 6 दिसंबर को हम भी उस समय कलकत्ता में थे। तो उस समय 4 ऐसे राज्य जहां पे भाजपा की हुकूमत चल रही थी, उसे इमीडिएटली प्रेसिडेंट्स रूल्स में डाला गया, उनके गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया गया। ठीक है, उसी समय आरएसएस को भी बैन किया गया था। इस वजह से जो हुआ, कोर्ट में, अदालत में सरकार ये साबित नहीं कर पाया कि ये लोग प्रत्यक्ष तरीके से जुड़े हुए थे, ये जो ढांचे को ढाया गया उस पर। उससे लाभ किसको मिला? भाजपा को मिला। तो अगर ये रणनीति अगर होता भी, आप जैसा मैंने कहा, मतलब आपने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन किया, किए भी, तो ममता बनर्जी बहुत अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट है। इस चीज को वो इनकैश करेगी, हर चीज को वो इनकैश करती है, वो रास्ते पर आ जाती है। ये जो रास्ते पर वो आ जाती है ना, इससे उनका कनेक्शन बनता है लोगों के साथ। बिल्कुल, वो कल आपने देखा, वो सबसे बात कर रही थी, बच्चों को गोद में ले रही थी। ये जो रास्ते इधर पर अभिषेक बैनर्जी भी, मतलब आप वामपंथियों को देखिए। आज हम सिलीगुड़ी में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, आज हमें बताना चाहिए लोगों को कि वामपंथी 34 साल तक रहे। कितने सीएम्स, कितने दफा पहाड़ में आए, जबकि पहाड़ के एमपी सीटिंग अभी भी भाजपा के ही है, राजू बिस्टा जी हैं। इसके बावजूद उनको पता है, वो बार बार आते हैं पहाड़ में। वो गोरखालैंड आंदोलन को जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटेजिकली लाया, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये तो सच्चाई है, हकीकत है, मैं बयां कर रहा हूं। जिस तरीके से वो सामने लाई है, लोगों को ये लगा है, जो कनेक्शन वो बनाए हैं लोगों के साथ, वो बहुत जरूरी है। हर स्ट्रेटेजी अगर आप खेलते हो, ऊपर ऊपर नहीं, आप भाषणबाजी नहीं करते हो, आप एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों के साथ भी बोलते हो कि আমাদের এগেইনস্টে কিন্তু অন্যায় হচ্ছে, তোমরা আমাদের সাথে থেকো, এই দেখো আমি প্রমাণ করলাম যে অন্যায় হচ্ছে। अगर यही चीज बीजेपी एक्चुअली, मतलब जो है, वो लोग तो रह गई टीवी डिबेट, है ना, ट्विटर, ये सब में। और वो क्या है कि आपको इलेक्शन नहीं जिताता, आपको इलेक्शन मींस वोट, यानी कि आपको ग्राउंड लेवल में जाना है। ये मुद्दा बीजेपी का इतना बड़ा मुद्दा था, आपको नहीं लगता है क्या कि अगर बोलते वो लोग कि सेंट्रल एजेंसी में आके ऐसे ऐसे, और वो भी अगर मार्केट, मतलब स्ट्रीट में आ जाते, शायद वो टर्न भी कर सकते थे। लेकिन हाँ, इनका जो स्ट्रेटेजी ममता दीदी का कि भाई मार्केट, मतलब स्ट्रीट में आ गई और मतलब लोगों से मिल रही है और उनको समझा रही है। तो ममता दीदी का स्ट्रेटेजी देखिए, आपने जैसे कहा लोगों से मिल रही है, हाँ, आप 77 से देखिए, इमरजेंसी के समय से देखिए आप। जब आप देखेंगे कि ममता दीदी हर समय तो कहती है कि मुझे सच्ची में उन पे बहुत सारा अत्याचार हुआ है। जो 21 जुलाई का दिन है, हम तब स्कूल्स में शायद पढ़ते थे उस समय, तो हमने देखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता दीदी ने हर वो क्षेत्र में अपना कदम रखा जहां पे दूसरे काम नहीं किए हैं। और उनका सबसे बड़ी चीज है, आप पूछ रहे हैं ना, ममता दीदी ने उसी पॉलिटिक्स को उजागर रखा है। उनको पता है कि पश्चिम बंगाल के लोग भूमि से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए जबकि लैंड रिऑर्गेनाइजेशन आंदोलन के आधार पर, नक्सल आंदोलन के आधार पर कहीं ना कहीं युक्त फ्रंट बना था पश्चिम बंगाल में, फिर ज्योति बासु मुख्यमंत्री बने, वो भी जमीन से जुड़ा हुआ ही मुद्दा था। सिंदूर नंदीग्राम भी जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा था। पश्चिम बंगाल हटा नहीं है अपने मुद्दे से, उनको पता है ये चीज, ठीक है। वो आज भी जानती हैं कि कम्युनिस्ट सोच बंगाली में बहुत ज्यादा है, बंगाल के लोगों में ज्यादा है। यही वजह है कि लखीर भंडार, सबुज साथी, इस तरह के स्कीम्स वो लाई। उनको पता है कि गिविंग पीपल सम लिटिल मनी इन देयर हैंड्स, और डोल पॉलिटिक्स में आप कैसे उन्हें मार सकते हैं।
डोल पॉलिटिक्स में तो वो सबसे आगे थी, सबने उनका अनुकरण किया है, सबने उनका नकल उतारा है देश में, अपने मुल्क में केजरीवाल में किया है, साउथ में लोग किए हैं, या तो कि भाजपा ने किया है अपने राज्य में और अपने मैनिफेस्टो में रखा है। अब देखिए दैन्यता देखिए एक भाजपा का कि बीजेपी ये कहने को मतलब मजबूर हो रही है और सीपीएम भी कि हम लोग आएंगे अगर तो हम लोग लखीर भंडार भी रखेंगे, शायद दूसरे नाम से रखेंगे हम, लेकिन रखेंगे और उसका धनराशि जो है उसको हम बढ़ा देंगे, हम सबूत साथी रखेंगे, हम बाकी जो स्कीम्स है सारे रखेंगे, हम कन्याश्री रखेंगे, ये है। और दूसरी बात ये है कि पश्चिम बंगाल के लोग आंदोलन से के जरिए जो दल सामने आती है उसके साथ ভারতের সবচেয়ে বড় গোল্ড লোন এনবিএফসি মুথুট ফাইন্যান্স থেকে গোল্ড লোন নিন, তারপর দেখুন সোনা কিনা করতে পারে। কল করুন 1-800-313-1212। वो जाते हैं। और भाजपा का मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स आंदोलन नहीं है, वो चेयर, आप जो आपने कहा ना चेयर में बैठ के टीवी में डिबेट करना, इससे काउच लीडर्स बोलते हैं, इस तरीके का लीडर्स उनमें ज्यादा है और उनके लिए मुश्किल होता है। देखिए ये जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ एसएससी वाला, अब सोचिए ममता बनर्जी अगर रहती, वो पूरा राज्य को जो है ना रोक देती अपने आंदोलन के बलबूते पर, क्या कर पाया भाजपा ने? कुछ नहीं, क्योंकि भाजपा का राजनीति अगर वो माने या ना माने, उन्हें बुरा लगे, वो ध्रुवीकरण का राजनीति है। और अगर ममता बनर्जी उस ध्रुवीकरण में ही उन्हें लगा कि अगर ये पॉलिटिक्स ऑफ ध्रुवीकरण है तो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को हम अगर हमारी तरफ लाए, लेकिन आप चीज देखिए भाजपा और ममता बनर्जी दोनों का रणनीति में फर्क कहां है? भाजपा मजबूर है अपना हिंदुत्व की रणनीति से, वो जाके बाहर ये नहीं कह सकता कि मस्जिद बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी के पास वो ऑप्शन ओपन है, क्योंकि वो अपना छवि पूरे तरीके से माइनॉरिटी के पैम्परिंग का, उनके साथ रहने का नहीं बनाई है, क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ टेम्पल भी बना दिया, अगर वो इमाम भाता बनाई तो पंडितों के लिए भी बनाई है। तो ये जो संतुलन जो है, जो कब भाजपा में बिगड़ चुकी है, वो उनके पास है और आज भी सबसे करिश्मेटिक लीडर वही है। तो रणनीति आप देखिए, जिसको आप रास्ते पर यहाँ पे देख रहे हैं, आप अमित शाह और मोदी को आप देखते हैं, वो आते हैं बीच बीच में, आप टीवी में उन्हें देखते हैं, वो स्टार है, लेकिन ये आप अगर हाथ फैलाए तो यू विल गेट हर वेरी नियर। और एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि हर मुद्दे को अपने तरफ रुख कर देना। आर्जिकर का मामला कैसा था, पूरे लोग कह रहे थे, उनके इस्तीफा मांग कर रहे थे, लेकिन वो रास्ते में उतर के उन्होंने खुद ये कहा कि हमें भी जस्टिस चाहिए, आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के। आप बताइए, आप एसआईआर के मामले में देखिए किस तरह से वो ये समझ पाई कि लोगों को मुश्किल हो रहा है हियरिंग में, तीसरे मंजिल पे जा रहे हैं 72 साल के लोग, 80 साल की उम्र के लोग। तो ये पीपल्स इशू है और इन सब इश्यूज को वो पकड़ती है और उस तरीके से लोगों के सामने लाती है, बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग करती है कि अपना कौन कौन काम वो की है, और किसी भी समय किसी भी जगह पे इन सब चीजों को लेकर सामने जाना, लोगों के पास जाना, और लोग ये समझेंगे कि नहीं दीदी ये कह रही थी, इमोशनल कनेक्शन जो मैं कह रहा था वो स्थापित कर पाएगी कि एसआईआर के मामले में भी दीदी हमारे साथ है। हो सकता है दीदी ने ये कहा था कि मैंने जैसे कहा था पहले भी कि एसआईआर के लिए शायद वो क्यों की, क्योंकि वो कानून को मानती है, देश के नागरिक है, उन्होंने एसआईआर को माना है। ये भी वो मैसेज दे रही है, साथ साथ ये भी देख रही है कि अगर लोगों को कोई परेशानी होती है तो हम लोगों के साथ है। यही छवि है, मैं समझता हूँ यही रणनीति है और यही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है, जो कि बहुत सही है कि सियासत में होता ही है। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि उनका रणनीति का जब टकराव हो रहा है, जैसे कि आपने कहा अमित शाह जी के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज मैं और लास्ट में ऐड करना चाहूंगा कि लोग कह रहे हैं कि ईडी क्यों उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिए, वहीं पे अरेस्ट नहीं किए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत मजे की बात है कि आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर को 6 या 7 को गिरफ्तार किया गया स्पेसिफिक केस पे, चाहे चौटाला हो चाहे कोई भी हो, एक्सेप्ट केजरीवाल को छोड़ के। लालू प्रसाद यादव भी बाद में इलेक्टेड है, उनका गवर्नमेंट, सारे लोग बाद में, चंद्रबाबू नायडू भी बाद में चीफ मिनिस्टर रहे। तो इन सब चीजों का फायदा उन्हीं को मिला है। ये भी एक रणनीति है जो मैं समझता हूँ फायदे में रखेगा टीएमसी को। ठीक है पराग जी, आपने एसके लाइव को समय दिया, ऐसी ही चर्चा में बुलाते रहेंगे, आते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। 7 रुपया में 1 करोड़, केवल 7 रुपया में 1 करोड़। 1 करोड़
કે 1 કરોડ કેવલ 7 રૂપિયામાં? કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे स्माइल बिग होगा, होम में कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा. रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना. Contact 9434023813. What's your favorite beverage? Strawberry milkshake. Ovi, Agnipat. Food, butter chicken. Home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. Hello friends, we are excited to announce VTR as a title sponsor for Convo Siliguri 2026. We are once again coming to your city with exciting range of products and many new launches. VTR is one of the leading manufacturers of WPC PVC boards, doors and frames. Hope to see you soon at our stall and you can experience all our products. Thank you.